सामने जब से नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भारत की सरकार संभाली है तो उसने सबसे पहले मीडिया के चंद ऐसे चेहरों को मैनेज किया है जिनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। इन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी के गोबर को मिठाई में कन्वर्ट करने का हुनर भी आता था और फन भी। नरेंद्र मोदी ने इन्हीं एंकरों और चमचों के खिदमात के एवज इनके लिए अच्छे खासे फंड्स का इंतजाम भी किया। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी का जितना बड़ा चमचा होगा वो प्राइम न्यूज चैनल के उतने बड़े ओहदे पर फाइज नजर आएगा। इन्हीं चमचों में टॉप 3 में आता है सुधीर चौधरी। अब अगर भारत के हालात देखे जाएं तो इस वक्त हर तरफ आग ही आग लगी हुई है। भारत के वो नौजवान जिनमें 99% भारत के हिंदू हैं और हिंदू भी वो जो ब्राह्मण जात से ताल्लुक रखते हैं, वो अब सड़कों पर हैं और नरेंद्र मोदी की अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे भारत को आग लगा रखी है। ट्रेन, बस स्टैंड, सरकारी और निजी इमलाक समेत हर उस जगह आग लगा दी गई है जहां जहां उनका बस चलता है। लेकिन आज तो जुम्मा है। पिछले जुम्मे को नमाज जुम्मा के बाद जिस तरह मुसलमानों की लाखों की तादाद सड़कों पर निकली थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए और गुस्ताखों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की थी, लेकिन आप हैरान होंगे पुलिस ने स्ट्रेट फायरिंग करके कई लोगों को उसमें शहीद किया था। हजारों की तादाद में गिरफ्तार हुए थे और इस तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं के घरों को बुलडोज कर दिया गया था। लेकिन अब भारत के फौजी जवान हो या फिर फौज में जाने की तैयारी करने वाले लाखों जवान, उन्होंने जिस तरह भारत में हर तरफ आग लगा रखी है, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ना तो गिरफ्तारियां की गई और ना ही किसी को मारा पीटा गया है। यह है दो कौमी नजरिया जिस पर सुधीर चौधरी भाषण देता दिखाई देता है और आगे चलकर आपको उसी की जुबानी बताते हैं कि किस तरह अब हिंदुओं के प्रोटेस्ट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो हो रहा है उस पर सुधीर चौधरी की आंखों में से आंसुओं की जगह खून बहता दिखाई देता है। कैसे वो अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब की ये जो स्कीम है ये बड़ी जबरदस्त स्कीम है, बड़ा फायदा होने वाला है भारत को। लेकिन जब से भारतीयों ने गुस्ताखी की है उसके बाद उन्हें फायदा नहीं, हर स्कीम में इंशाल्लाह नुकसान ही उठाना पड़ेगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और सुधीर चौधरी की जुबानी इस एहतजाज पर किस तरह नरेंद्र मोदी का वो साथ दे रहा है वो दिखाते हैं और अपना रेट बढ़ाने की कोशिश में कैसे जुटा हुआ है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। हमारे देश में जब भी पुराने सिस्टम को तोड़कर देश की भलाई के लिए कोई नया कानून लाया जाता है, हमारी पुरानी व्यवस्था में कोई नया बदलाव किया जाता है ताकि हम आधुनिक बन सके, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, तो आपने देखा होगा हमारे देश के अपने ही लोग विकास के उस रास्ते में आग लगा देते हैं और उसे अग्निपथ बना देते हैं। यानी अपने देश में अगर आपको कोई बदलाव करना है तो हर बदलाव के बाद आपको एक अग्नि परीक्षा देनी होगी। याद कीजिए, जब जीएसटी आया था इस देश में तब भी ऐसा ही विरोध हुआ था। जब नया नागरिकता कानून आया तब भी ऐसा ही विरोध हुआ था और जब कृषि कानून आया तब भी इसी तरह से हमारे देश में आंदोलन हुआ था। तो आज बड़ा सवाल आप सबके सामने यह है कि क्या इस देश में अंदरूनी राजनीति अब ऐसा खतरनाक रूप ले चुकी है कि इस देश की व्यवस्था में अब कोई भी नया सकारात्मक बदलाव करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सा होता जा रहा है। कोई भी सरकार अब क्या करे, या तो 75 साल पुरानी उसी व्यवस्था को लेकर आगे चलती रहे, जो हो रहा है वैसे ही होने दे और भविष्य के लिए कोई तैयारी ना करे। और अगर आपने तैयारी की और इस व्यवस्था को जरा सा भी हिलाया, इसमें जरा सा भी कुछ बदलाव किया, तो आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इस समय युवाओं का ये गुस्सा
हमारे देश के विपक्षी दलों के लिए एक नया टूल किट बन गया है और अब इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने टेक ओवर करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसलिए आज हम आपको इस पूरे विवाद पर केंद्र सरकार का पक्ष भी बताएंगे, आपको उन युवाओं की मांगों के बारे में भी बताएंगे जो इस योजना का विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद देश को आज ये तय करना है कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना है, कौन से अग्निपथ पर उसे चलना है। सबसे पहले आपको इस पूरे विवाद के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। हर साल सेना के तीनों अंगों में नॉन कमीशन रैंक यानी ऑफिसर रैंक से जो नीचे के रैंक होती हैं, वहां रिक्त पद होते हैं, उन्हें भरने के लिए नौकरियां निकाली जाती हैं, पद निकाले जाते हैं, और जिन लोगों का इसमें चयन होता था उनकी सेना में नौकरी लग जाती थी। और इस नौकरी की अवधि जो है वो 15 से 24 वर्ष तक हुआ करती थी। अभी तक जो सिस्टम है हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। असल में सेना के तीनों अंगों में यह नियम है कि अगर एक सिपाही सेना में अपनी सेवा के 15 वर्ष पूरे कर लेता है तो वो सरकार से पेंशन पाने के लिए योग्य हो जाता है। यानी मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सोल्जर 21 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती हुआ तो वो 36 वर्ष की उम्र में सरकार से पेंशन लेने के लिए योग्य हो जाएगा। लेकिन अब जो नई योजना आई है उसके तहत नौकरी की ये अवधि सिर्फ 4 साल की होगी और 4 साल के बाद सरकार इन अग्निवीरों को पेंशन नहीं देगी। तो पहली बड़ी बात यह है कि अब पेंशन बंद हो जाएगी और इसीलिए इस पर हंगामा हो रहा है। हमारे देश में आपने देखा होगा लोगों को पेंशन के प्रति बड़ा आकर्षण है, पेंशन का बड़ा चाव है हमारे लोगों को, और हर व्यक्ति को हमारे देश में ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें उसे जीवन भर पेंशन मिलती रहे। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन पेंशन की जो व्यवस्था है अब पूरी दुनिया में बंद हो रही है क्योंकि पेंशन देना किसी भी देश के लिए अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। प्राइवेट जो नौकरियां हैं उनमें पेंशन का कोई प्रावधान नहीं होता। सरकारी नौकरी में ज्यादातर में आपको पेंशन मिलती है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी में ज्यादा जाना चाहते हैं। यानी इस विवाद की जड़ में 2 कारण समझ में आए। पहला, अब सेना में स्थायी नौकरी नहीं होगी। देखिए ये भी पहली बात है। हमारे देश में जब भी कोई नौकरी के लिए जाता है तो वो 2 चीजें मांगता है। पहला, नौकरी परमानेंट होनी चाहिए, स्थायी नौकरी किसी को नहीं चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। और दूसरा, अगर पेंशन मिल जाए तो क्या बात है। तो पहली बात तो यह है कि अब नौकरी स्थायी नहीं होगी, और दूसरा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। यानी परमानेंट नौकरी भी गई और पेंशन भी गई। और यही हमारे देश का कि हर युवा का एक सपना रहता है, क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी है वो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है, जहां हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, पक्की नौकरी मिल जाए